एक कॉलेज स्टूडेंट ब्रिज पे खड़ा था। वो नीचे नदी में कूदने ही वाला था कि उसे नदी में कुछ ऐसा दिखा जिसे देख के वो बिना बोले घर चला गया। असल में नदी में उसे एक स्टारफिश दिखी थी। स्टारफिश, वो भी नदी में। सवाल तो था ही, पर उसे चौंकाने वाली दो और चीज भी थी जिसने उसकी जिंदगी बचाई थी। और आज गरीबी से उठकर उसे इतनी सफलता मिली थी। तो क्या थी वो दो चीज? असल में नदी में कूदने से एक दिन पहले उसे स्टारफिश का ही सपना आया था। और हैरान करने वाली दूसरी चीज ये थी कि उसी दिन उसके दोस्त ने स्टारफिश के बारे में बताया था। वो पूछता था कि क्या सच में स्टारफिश के पास केवल 5 ही ब्रेन सेल होते हैं? और ऐसे ही अपनी अंतिम घड़ी में एक स्टारफिश को नदी में देखना। स्टारफिश के पास केवल 5 ही ब्रेन सेल होते हैं। वो घर आया और जैसे तैसे स्टारफिश की रिसर्च शुरू कर दी, जिसने उसकी आंखें खोल दी। यह बात गलत है कि स्टारफिश के पास सिर्फ 5 ब्रेन सेल होते हैं। असल में स्टारफिश के पास ब्रेन ही नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ या सिर्फ 5 सेल वाली होती है, बल्कि उसके शरीर में एक अलग प्रकार का डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है। स्टारफिश के शरीर के बीच में एक नर्व रिंग होती है और वहां से हर भुजा में एक रेडियल नर्व जाती है। यही नर्व मिलकर उसके पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। यानी कोई सेंट्रल ब्रेन नहीं, लेकिन पूरा शरीर नर्वस के नेटवर्क से जुड़ा हुआ, और हर आर्म थोड़ी इंडिपेंडेंट तरह से रिएक्ट कर सकती है। पर उस कॉलेज स्टूडेंट को इसने नहीं जगाया था, बल्कि इनसे उत्पन्न सवालों ने जगाया था। जैसे कि वह रास्ता कैसे ढूंढती है, खाना कैसे पहचानती है, मेमोरी कैसे स्टोर करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रेन के बिना कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है। दरअसल स्टारफिश के आर्म टिप्स पर छोटे लाइट सेंसर आइसोटॉप्स होते हैं। उनसे वह रोशनी और अंधेरा पहचानती है, कोरल रीफ्स या रॉक्स की दिशा समझती है और खतरे से दूर भागती है। रिसर्च में पाया गया कि कुछ सी स्टार विजुअल लैंडमार्क से रास्ता पहचान सकती है। स्टारफिश की निचली सतह पे हजारों टाइनी ट्यूब फिट होते हैं। ये सरफेस फील करते हैं, केमिकल्स डिटेक्ट करते हैं और मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। यानी वह चलते समय लगातार एनवायरनमेंट स्कैन करती है। और यही ट्यूब फिट और स्किन में कीमो रिसेप्टर्स के कारण वो पानी में डिजॉल्व केमिकल्स डिटेक्ट करती है, जिससे यदि पानी में पास में म्यूसल्स या डेड फिश हो तो उसके केमिकल ट्रेसिस से उन सिग्नल की दिशा फॉलो करती है। इस तरह से वह फूड लोकेट करती है। स्टारफिश में ह्यूमन जैसी कॉन्शियस मेमोरी नहीं होती, लेकिन रिसर्चर्स मानते हैं कि उनमें बिहेवियर मेमोरी, एडेप्टिव रिस्पॉन्स, पैटर्न लर्निंग जैसी बेसिक फॉर्म हो सकती है। मतलब रिपीटेड स्टिम्युलस पर रिएक्शन बदलना, डेंजर रिकॉग्नाइज करना, और यही मेमोरी शायद न्यूरल कनेक्शंस, केमिकल सिग्नलिंग, सेल्यूलर चेंजेस में स्टोर होती है, न कि किसी ब्रेन स्टोरेज सेंटर में। और यही सब पढ़कर उसे रियलाइज हुआ कि अगर एक छोटी सी स्टारफिश बिना ब्रेन के भी इतनी आसानी से जी सकती है, तो सोचो मनुष्य जिसके पास लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स वाला ब्रेन है, जो कल्पना कर सकता है, प्रेम कर सकता है, संगीत बना सकता है, तो वह वास्तव में क्या बन सकता है यदि वह अपने भीतर की क्षमता के प्रति सच में जाग जाए। तो क्या होगा अगर हम सिर्फ सर्वाइवल नहीं, कॉन्शियसनेस से जीना शुरू कर दें? अगर हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से नहीं, क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करें? अगर हम फियर से नहीं, अवेयरनेस से निर्णय लें? क्या होगा अगर हम अपने भीतर छिपी इंटेलिजेंस को पहचान लें? और ठीक वैसे ही उस कॉलेज स्टूडेंट ने जीना शुरू कर दिया। पैसे की तंगी अब उसे प्रयास करने से रोक नहीं रही थी। प्रलोभनों से वह अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था और क्रिएशन पर ही ध्यान देता था। रिजेक्शन से डरने की बजाय वह अपने डर को जागरूकता से देखता था और वो पूछता था कि डर क्यों है? असल में डर क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जो उसे कामयाब होने से रोक रही थी? उसने अपनी सारी आइडेंटिटी तोड़ दी और धीरे धीरे उत्साह से जीवन में उठते संघर्षों को रोंदते हुए कामयाबी को चुन लिया। लेकिन शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हम और क्या अचीव कर सकते हैं। शायद प्रश्न यह है कि जो खोज रहा है वह कौन है। अद्वैत कहता है कि तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो,
ये सब आते जाते पैटर्न्स है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती है और मिट जाती है, वैसे ही मन में आइडेंटिटीज उठती है, पर समुद्र स्वयं बना रहता है। शायद कॉन्शियसनेस भी वैसी ही है। तुम्हारा ब्रेन एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस उससे भी गहरी हो सकती है। हमारा लक्ष्य सिर्फ स्मार्टर बनना नहीं है, बल्कि उस इल्यूजन को देख लेना है कि वह कभी अलग था ही नहीं। यह अनुभव करना कि मैं ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड मुझ में प्रकट हो रहा है। और शायद इसी वजह से उसे वह स्टारफिश नदी में दिखी थी।